का लिंक दे रखा है। किसका लिंक दे रखा है भाई? प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है। उस प्ले लिस्ट के लिंक पे क्लिक करो और जाकर यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है वो आपके सामने देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये नोट्स फ्री में मिलेंगे भाई आपके सामने, एक पैसा नहीं लगेगा। बस आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, फ्री में सारे आपको नोट्स वहां पर देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं अपन समूह चर्चा को। समूह चर्चा का क्या अर्थ होता है? समूह चर्चा वो प्रक्रिया होती है जिससे लोग किसी एक विषय पर मिलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। भाई सीधी सीधी बात है, चबूतरा पर बैठे चार लोग ताश पीटता पीटता भारत की राजनीति पर बात कर रहे हैं, समूह चर्चा कर रहे हैं। समझ में? थे चार दोस्त बैठ के, कदे भारत पाकिस्तान के बीच में बात करने लगा, भारत अमेरिका का बात करने लगा, कदे चाइना का बारे में बात करने लगा, कदे भारत की राजनीति के ऊपर बात करने लगा, समूह चर्चा कर रहे हो। समझ में आ गई? कदे घरा थारा मम्मी पापा भाई बहन थे सारा का सारा बैठ के, है ना, कोई टॉपिक पर चर्चा करने लगा, जाते चर्चा कर रहे हो भाई आजकल भाई पढ़ाई में क्या चीज चल रही है, नई शिक्षा नीति आई हो, क्या मतलब, समूह चर्चा कर रहे हो। समझ में आ गया ना? तो चार कुछ लोग बैठ के कोई भी एक टॉपिक पे, ऐको नहीं आलतू फालतू की बात करें, नहीं, कोई एक टॉपिक है जो मतलब शिक्षण की दृष्टि से अगर कोई टॉपिक है उस पर अगर अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, उसी को समूह चर्चा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? उसमें से सभी सदस्यों को बोलने और अपने विचार रखने का अवसर मिलता है। मतलब इसका क्या खास बात है? इसमें यही खास बात है कि जितना सदस्य है सब न बोलने को मौका मिलेगा। अब यह बात मत कर दे कि भाई मान लो पापा तो मान बोल रहे नहीं, जब बात पढ़ाई की जना मन बैठा के जल्दी बता दे क्यों दो आंख तो देखो को नहीं थे बा समूह चर्चा में को नहीं बेटा, बात थारी के चल रही है, रंगाई चल रही है, जरूरी भी बात है, पढ़ो तो थे भाई भी को नहीं, कौन पढ़ाना? सही सही बताए थे। इसमें से सही से बच्चे ऐसे बताना कि कितने विद्यार्थी ऐसे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना जो रेगुलर कॉलेज में गए, जिन्होंने नोट्स बनाए हैं। अगर चलो ठीक है थे कॉलेज में तो कौन गया, कितने बच्चे से जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी की है और सही ढंग से लाइब्रेरी में जाके 5-5 6-6 घंटा पढ़े, सही से बताओ दे कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी बताना, और आप कौन सी कॉलेज से हो यह भी बताना। समूह चर्चा का उद्देश्य केवल बोलना नहीं बल्कि सही व सार्थक विचारों को प्रस्तुत करना है। अब चार दोस्त बैठ के आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं तो क्या वो समूह चर्चा होगी? नहीं होगी। समूह चर्चा वही लागू होती है जब वे सही और सार्थक मतलब फैक्टपूर्ण बातें कर रहे हैं, ऐसी की बात नहीं कर रहे हैं आपके सामने की जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी भाई आपके सामने क्या है, गुरुत्वाकर्षण बलों को चल रहा है, अब तो कोई आया कोई विद्याओं चल रही है ना, समझ? तो ऐसी बातें नहीं, साइंटिफिक फैक्चुअल बातें कर रहे हैं जिसमें फैक्ट की बातें आ रही हैं, जिसमें तार्किक ढंग से बात कर रहे हैं, सब लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। समझ में आ गया ना आपके सामने? तो इसी को क्या कहा जाता है? समूह चर्चा के नाम से जाना जाता है। और कोई है को बाड़ा का भाई जी का बुद्धि एकदम मोटी है, जी का समझ में क्यों नहीं आवे कि क्यों समूह चर्चा था, समझ लो भाई चार दोस्त बैठ के जो आपस में बतलाओ भाई समूह चर्चा है वो के बारे में लिखती हो पर्सन आओ तो। समझ में आ गई? समूह चर्चा क्यों आयोजित की जाती है? समूह चर्चा का आयोजन ये जानने के लिए किया जाता है कि वो व्यक्ति कैसे काम करता है। भाई मैं बता रहा था, मैं जब अपना एनडीए का एसएसबी देने गया था तो उस समय सबसे पहला ही आपके सामने क्या किया जाता है? ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। न्यू ईयर कोर्स की 101 की तैयारी करी होगी, उन्हें भी जीडी को पेपर होया करे, जीडी को इंटरव्यू होया करे, आपके सामने जो फिजिकल के साथ ग्रुप डिस्कशन कराया जाए। क्यों करवाया जाए ग्रुप डिस्कशन? उसको समूह चर्चा बोला जाता है। क्यों कराया जाता है? तो इससे यह पता चलता है टीम में कैसे काम करते हो। भाई उनमें क्या होगा जब ग्रुप डिस्कशन चालू है ना तो एक बालक है को बैठा को जो शायद कोई ने बोले नहीं कुछ दे तो कोई सिलेक्शन को नहीं हुआ, और एक टापरे को जो बोल रही को नहीं उनको भी सिलेक्शन को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप टीम में काम करते हो ना, तो टीम में है तो आपको भाई एक बात देखो, इंडिया की क्रिकेट की टीम है तो एक लोग विराट कोहली रन बना ले टीम जीत जाएगी, कौन जीतता है? एक लोग बुमराह विकेट ले लो, कौन जीतता है? सब में बराबर काम करना पड़ेगा। बढ़िया तो बैटिंग करनी पड़ेगी, बढ़िया फील्डिंग करनी पड़ेगी, बढ़िया बॉलिंग करनी पड़ेगी, सारा का सारा लोग करनी पड़ेगी। 11 में से कम 9 खिलाड़ी तो बढ़िया खेलेंगे ना, जना टीम जीतेगी। एक दो को तो देखा खराब दिन भी चले जा ना। तो ये चीजें समूह चर्चा से पता चलती है कि आप कोई भी टीम का हिस्सा हो तो कैसा काम कर सकते हो। समझ में आ गया? क्यों? अगर थे उरे कोई आदमी ने बोलने को मौका कौन दे रहा तो थे नौकरी लाग जाओ या फिर काम करोगा तो मौका कौन देगा थे? तो समझ में आ गया? और अगर थे मान लो बोल ही नहीं रहे हो तो एक बार कि थे बाद में भी कौन बोलोगा तो थे टीम का कोई काम कौन है। तो यही है समूह चर्चा का आयोजन इसीलिए किया जाता है ताकि आपको यह पता चल सके कोई भी टीम का हिस्सा होगे तो कितना काम और किस ढंग से कर पाओगे, अपने विचारों को कितनी स्पष्टता से रख पाते हो। मतलब कि जब भी कोई विचार रखो तो कितना स्पष्ट ढंग से अपना विचार दूसरा के सामने रख सको हो, ये चीज को भी मैं बेरो पाट जाए। समझ में आ गया?
भाई अगर ते विचारा नहीं रख पा रहे के काम को, फिर तारी पढ़ाई कोई काम की को नहीं, है ना। धड़कन चाहे कितनो तगड़ो ज्ञान हो कोई चीज के बारे में, और दूसरा ने नहीं बता पाया टीम ने, बाद में खेगो हो मन तो पहले बेरोजना के काम आए वो पहले बेरोन को दूसरों ने बताना भी तो जरूरी है ना। अगले वाला है दूसरों की बात को कितने ध्यान से सुनते हो। अब कई कई आदमी हम कह रहे हैं, पहली बात तो वो आदमी के लिए जो कोई कोई अपनी बात है बता, दूसरी बात के लिए है जो दूसरों की बात को ध्यान से नहीं सुनते। तो कई टापर अया का भी हो कि भाई साहब कोई की पढ़े नहीं कुंदी खुद की गया जाए। तो अगर आप अपनी टीम की दूसरे लोगों की टीम का कप्तान की टीम के लीडर की बात ही कौन सुनोगा तो पर काम क्या करोगा थे। तो इकले ज्यादा बोले ना सिलेक्शन इकले को नहीं होगी, वो गणों बोल रहे हैं, वो सुने ही उनको को काम क्यों है उठे, है ना। तो यही है, तो आपको ज्यादा भी नहीं बोलना होता है। अगले वाला क्या है, वहां पर सभी लोग क्या करते रहते हैं, आपने कोई बात बोली दूसरे वाला आपकी बात काटेगा, आपको बताएगा, है ना। फिर तीसरे वाला बोलेगा। तो आप दबाव में किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे पाते हो, जब आप पर दबाव पड़ता है तब आप कैसा काम कर पाते हो, इस चीज से भी पता चलता है प्रेशर सिचुएशन को कैसे आप हैंडल कर पाते हो। कोई भी अलग अलग प्रकार की बात में सरकारी नौकरी बहुत से है कि सरकारी नौकरी जिन ग्रुप डिस्कशन कराया जाए, खास करके लीडरशिप से संबंधित हो, समझ में आ गई। तो नौकरी चयन में स्किल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगले वाला समूह चर्चा की तैयारी। अब मान लो कहते भी ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करना जा रहे हो तो थाने कोचिंग करने की जरूरत नहीं, उड़ो सीख लोगा कि चीज थारे अंदर होनी चाहिए। अच्छी तैयारी से समूह चर्चा से आत्मविश्वास बढ़ता है। भाई अगर बढ़िया तैयारी करके जाओगा, भाई कोई भी चीज की बढ़िया, आज पेपर में थे बढ़िया पढ़ के जाओगा, ये वीडियो देख के जाओगा, और जब पेपर में प्रश्न होगा जब देते होगा समूह चर्चा को, और नहीं पढ़ के जाओगा जब थे इन देखोगा पाओ मास्टर ने क्या देखा भाई ने फैस का है ना। तो यही है, जब आपके अंदर अगर अच्छे से तैयारी करके जाते हो तो आत्मविश्वास रहता है, फिर अच्छे से पेपर भी होता है, अच्छे से काम भी होते हैं भाई आपके। तो अगर समूह चर्चा पर तैयारी कैसे कर सके, सामान्य विषयों की जानकारी होना। भाई बहुत घणो ब्रह्माजिया ब्रह्मांड हो ज्ञान होना जरूरी को नहीं हुआ है, समझ में आ गई। थान कोई कौन पूछा है कि भाई जो सूर्य की जो किरण है वह पृथ्वी तक पूछ है, तो उन तो बेरा सबने की 9 मिनट का आसपास लगे हैं, लेकिन वह कहीं जाए मतलब वह आपका सामने पृथ्वी से लेके प्लूटो तक पूछने में कितना टाइम लगा, वो पर्सन कोई कौन पूछा, कहीं ऐसी पूछा, वो भी कोई कौन पूछे, सामान्य पर्सन पूछे जाते हैं आपके सामने। कैसे पर्सन, भाई आप भारत ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आप क्या कैसे जानना, अपने विचार प्रकट करो, है ना। न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली के बारे में आपके सामने अपने विचार स्पष्ट, मतलब छोटा छोटा पॉइंट वही जो सबने बेरोई बया का प्रश्न पे टॉपिक आप क्या आपके सामने ग्रुप डिस्कशन कराया जाए करें। समाचार पढ़ने की आदत। अगर थे न्यूज़पेपर पढ़ो, आजकल तो कठे न्यूज़पेपर देखो हो पाए तो न्यूज़ देखने को मतलब भी नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ सको हो। न्यूज़पेपर पढ़ने में एक टॉपिक आया करे संपादकीय, एडिटोरियल। न्यूज़पेपर कोई भी न्यूज़पेपर खोलोगे अपने दिन चौथा या पांचवा पन्ना पे एक पूरा का पूरा एक पन्ना आया कर, जिम अलग अलग प्रकार का लेखक हो ना अपना आसपास जितनी भी घटना घट रही उन पर अपना विचार प्रकट करी, उन्हें एडिटोरियल या संपादकीय बोलियो जाए। तो अगर उन्हें थे पढ़ोगा ना तो इससे थाना जो सामान्य ज्ञान है वो बढ़िया होगा। कंपटीशन की तैयारी करो तो भी बढ़िया करो। अपने विचारों को स्पष्ट करना। अब थे तैयारी तो जबरदस्त कर रखी है, समाचार पत्र भी पढ़ो, ज्ञान भी थाना जोर को है, लेकिन अब उठे गया और अटक गा बैठ गा तो क्या काम चलोगो, थाना बोलनो भी आना चाहिए। तो इकले क्या करना है, शीशा का खड़े हो, पहले जो टॉपिक थे पढ़े है वो टॉपिक ने स्पष्ट रूप से बोल को बार बार बोलो, ताकि कि उसका थारा विचार स्पष्ट करने को थाना तरीको भी आवे। अगले वाला पॉइंट है बोलने का अभ्यास होना। बार बार बोलने का अभ्यास करते रहो, बोलने का अभ्यास होगा तभी आप वहां पर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगले वाला है प्रभावशाली भागीदारी के कौशल। अगर थे समूह चर्चा के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ के करना चाहो, भाग लेना चाहो, तो कौन सबसे अया को कौन सो बच्चा जी को सिलेक्शन हो सका है, वो अंदर के गुण होगा वो दिखाना। समझ में आ गई। समूह चर्चा में सफल होने के लिए कुछ विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। अगर थे भी समूह चर्चा के अंदर सफल होना चाहो तो थारे अंदर कोई विशेष क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी आपके सामने स्पष्ट और सरल भाषा। अया की कोई फारसी, कोई उर्दू, है ना, कोई अंग्रेजी बहुत तगड़ी शेक्सपियर लेवल की अंग्रेजी बोलने की जरूरत को नहीं। नॉर्मल जो बेसिक भाषा, भाई चार टावर बैठ के चर्चा करें तो चार वक्त समझ में आ जाए, और जो इंटरव्यू ले रहे वो कभी समझ में आ जाए। बहुत कोई कठिन शब्दों का प्रयोग उन करना था कि थरथरा जाए एकदम थारा इंटरव्यू देने में ना, इतना कोई ज्ञान नहीं होना जरूरी को नहीं, नॉर्मल शब्दों को प्रयोग करो। दूसरों की बात को ध्यान से सुनना। तो अया को नहीं कि एक बार थे थारी गान लगा तो रुके को नहीं, कई टावर की आदत तो एक बार गान लग जाए आपकी रुकी को नहीं,
दूसरा की सुननी भी जरूरी है ना। तो ते तारो पॉइंट रखियो, फिर दूसरा व्यक्ति ने भी बोलने को मौको दियो। थानो की पॉइंट में को गलत लगे तो या कहने की जरूरत नहीं कि मैं तेरी बात को मानू, अब बात हो ही कौन सके। थाने कहने की जरूरत है कि आपकी बात बहुत सही है लेकिन मेरा इसके ऊपर अलग विचार है, समझ में आ गई ना, मेरा इसके ऊपर अलग विचार है, फिर अपनी बात रखो। आपको एकदम रिजिड भी नहीं होना पड़ता है समूह चर्चा के अंदर। बाकी तो अगर थे कदे जिंदगी में कदे ग्रुप डिस्कशन जो होगा तो थाने ऐसी सीखने मिल जाएंगे। सही समय पर बोलना, और कोई भी चीजों पर समय को बहुत महत्व है और ना समय को महत्व। भाई कोई बात है नहीं बोले आपके सामने कोई टाइम से कोई काम कर ले जीवन में भाई वो नहीं फल मिल जा करे। तो जब अया को टाइम लगे कोई ना कोई बीच में जब ग्रुप डिस्कशन करोगा ना तो कदे ना कदे को टाइम होगा जो सब चुप हो जाएगा। 1 सेकंड मतलब 5-10 सेकंड है क्या जो सब चुप हो जाएगा, तुरंत बोलो। और कोई व्यक्ति गलत बोल दियो कोई टॉपिक पे तो थानों ने एकदम गलत काटने की जरूरत को नहीं, मतलब तो तरीको बताया ना वो तरीका से थारी बात रख सको, तो इससे थारो एक प्लस पॉइंट बन जाओ, समझ में आ गई। और साथ के साथ कोशिश करो कि सबसे पहले थे अपनी बात न रखनी शुरू करो, ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाना। विनम्र व्यवहार, उठे अया को नहीं कि थप्पड़ मुक्का ना अया गुलाई शुरू कर दिया, आपस में गलत बोलना शुरू कर दियो। चाहे कितनी बात आपके सामने आपको कोई कितना ही टारगेट करे, चाहे आपको कितनी बात आपकी काटे, बस आपको अपने विचार रखने हैं, आपको चुपचाप हो जाना, सामने वाले को सुनना है। अगर आपको कोई बात गलत लगे तो आपको मैंने तरीका बता दिया, उस तरीके से बताना है कि मैं आपकी बात बहुत सही है, फैक्चुअली हो सकता है सही, लेकिन मेरे विचार इस टॉपिक पे अलग है, समझ आ गया। इस तरीके से आपको अपनी बातों को रखना होता है। समूह चर्चा में परखे जाने वाले गुण, मतलब अगर भाई थे समूह चर्चा कर रहे हो तो थारे अंदर कौन कौन सा गुण होना चाहिए। समूह चर्चा के दौरान उम्मीदवार के व्यक्तित्व के कई पहलुओं को परखा जाता है। अब भाई ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो थारा कौन कौन सा गुण परखा जाएगा। पहला गुण है आत्मविश्वास। कौन सा गुण परखा जाता है आपके सामने, सबसे पहला गुण होता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भाई आपके सामने क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। जे आदमी जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ही ज्यादा आपके सामने बढ़िया समूह चर्चा कर सके। अगले वाला पॉइंट है नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता मतलब लीडरशिप क्वालिटी। कोई आदमी जो लास्ट में ना समूह चर्चा में कंक्लूजन कराएगा तो कंक्लूजन लगभग वही व्यक्तिगत कराएगा जो बढ़िया बोले। और काफी व्यक्ति सारे के सारे ग्रुप डिस्कशन को अपने हाथों में कंट्रोल कर लेते हैं, वो जो पॉइंट रखते हैं उसी पॉइंट के आसपास सारे क्या करते हैं लोग है वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन लगभग उन्हीं भर्तियां में करवाए जाए सरकारी नौकरी या प्राइवेट में जिनसे लीडर बनोगा। सोल्जर करे कोई ग्रुप डिस्कशन कौन करावे, समझ में आ गई। अब मत कहते कि भाई XY ग्रुप में क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग एयरफोर्स की एक अलग क्वालिटी की जरूरत है, इसलिए XY ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन की जरूरत है। कोई उठे कन्वर्सेशन को इंपोर्टेंस है सबसे ज्यादा, बातचीत को इसलिए करवाई जाए। बाकी SSB होगी, बाकी आपके सामने और कोई एक एग्जाम है जिनसे लीडर बनोगा उम्मीद था ना हमेशा ग्रुप डिस्कशन की ज्यादातर करवाया जाए या मैन टू मैन कन्वर्सेशन किया जाता है उसमें। तार्किक सोच, इससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग साइंटिफिक थिंकिंग कितनी है। अया की बात तो नहीं करने लग रहे होते आपके सामने कि भाई आपके सामने जो AQI ने टेम्परेचर से नापे जा, अया की बात तो नहीं कर रही होती, समझ में आ गई। फैक्चुअल बातें करनी है, ये जो इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे या फिर जो ऐसा ज्ञान मिलता है ना आपको ऐसी बातें नहीं करनी है। वहां पर बातें जो बतानी होती है वो एकदम फैक्चुअल फैक्ट पूर्ण बातें बतानी होती हैं। वहां पर वो आपके सामने वो जो सामने आपके लोग बैठे रहते हैं वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं तो उनके सामने तार्किक सोच को प्रस्तुत करना होता है आपके सामने। सहयोग की भावना आपके अंदर है कोई नहीं कि भाई मैं एक लो सबकी मैं कर लूंगा ना, मैं एक लो बोल लू तो मेरे सिलेक्शन होती है, को नहीं हुआ। थाना सहयोग की भावना भी रखनी है कि मैं बोलूं और इनके साथ इन सभी लोगों को भी साथ लेकर चलूं। क्यों, अगर थे भाई आर्मी में लागा और थे सोचा कि मैं एक लो ही सारा युद्ध जीत लूं, कौन जीत को सारे के सारा थे। अगर सोल्जर हो चाहे थे आपके सामने चाहे लीडर हो, है ना, चाहे लेफ्टिनेंट हो चाहे आपके सामने सोल्जर हो हवलदार हो कुछ भी हो, सारा का सारा एक साथ मिलकर करेंगे जब युद्ध जीते जा सका, एक लाओ कौन जीते जा सके, समझ में आ गई। तो सहयोग की भावना होना भी आपके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले वाला पॉइंट है समूह चर्चा की शुरुआत करना। अब समूह चर्चा की शुरुआत क्या करोगा, चर्चा की शुरुआत करना एक महत्वपूर्ण व साहसपूर्ण कार्य होता है। सबसे जरूरी पॉइंट वो ये है इस समूह चर्चा में ग्रुप डिस्कशन में वो चीज है जो सबसे पहले शुरुआत करें, समझ में आ गई। समूह चर्चा में आप अपने विषय को स्पष्ट रूप से रखना, आप जो भी बात करो उन साफ और स्पष्ट रूप से सामने का सामने रख दो तो सबसे बढ़िया तरीका है। सब भाई कोई भी टॉपिक शुरू दियो चाहे था दियो आपके सामने कह दियो
एयर पोल्यूशन बढ़ रहे, तो सबसे पहले थे क्या करो, एयर पोल्यूशन का बारे में आप बताना शुरू करो कि भाई वायु प्रदूषण है वो आपके सामने अलग बहुत सी चीजों से फैलता है, जिसमें आपके सामने फैक्ट्रियों की वजह से फैल रहा है, जो व्हीकल्स वाहनों की वजह से फैल रहा है, वो जो औद्योगिकरण की वजह से फैल रहा है, आपके सामने घरों में जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, अवैध कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसके वजह से फैल रहा है, डिफोरेस्टेशन की वजह से फैल रहा है। रखो ये लॉजिकल पॉइंट व्यू चीज का। तो इससे क्या अपना जो विषय ऊपर स्पष्ट रूप से अपना विचाराना अगर प्रकट कर दोगा तो शुरुआत कर सको, शांत व सकारात्मक शुरुआत, एकदम यहाँ झपटके कौन पढ़नो है, धीरे धीरे शुरुआत में एकदम कूल काम कंपोज रखना है एकदम आपको, और फिर अपने क्या बातों को रखना होता है। छोटे और सरल वाक्य, कैसे वाक्यों का प्रयोग करो, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करो, और सरल और स्पष्ट वाक्यों का प्रयोग करना होता है आपके सामने। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, समूह चर्चा में अशाब्दिक संचार करना। समूह चर्चा में क्या होता है अशाब्दिक संचार करना? अशाब्दिक संचार का अर्थ होता है बिना बोले संदेश देना, मतलब बोलिया भी को नहीं। अब कोई था साथ को दोस्त है, बैठे दोनों बतला लिया कि यार बैठा क्या करिए, अगर मन नहीं होना तो तुम कोई ना कोई पॉइंट आखे आखे बता दी, है ना, करो ना थे। हमारे एमसीक्यू को पेपर है तो इनके भाई ट्रिक बता रखी कि पहला एक आओगे, दूसरा हम दो आवा तो दो बता दिए, तीन आ दिए, बता ही जाना, पहले बनाई जाती है स्ट्रेटेजी। तो भाई समूह चर्चा में आप क्या कर सकते हो, काफी बार बोलने की जरूरत नहीं होती, सामने वाले के सहयोग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके सामने उसको ये बता सकते हो कि भाई अब तू बोल जा, अब तेलो पॉइंट पूरा बढ़िया है। समझ में आ गया? अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता है तो किस तरीके से अशाब्दिक संचार कर सकते हो। आंखों का संपर्क करना, आंख या आंख में सामने वाला व्यक्ति से थे बात कर सको हो, उन बता दियो भाई ऐ कर दियो कि भाई अब बोल जा। समझ में आ गई? या और कोई आपने इशारा कर दिया, चेहरे का भाव, आपने कुछ चेहरे पे कोई अजीब सा भाव बनाया, तो आपने अगर कोई सामने वाला व्यक्ति गलत बोल रहा है तो आपके सामने ऐसे कर दिया भाई, आंखें निकाल कर बता दिया, चेहरे का गलत सा भाव बना दिया, तो वो समझ आया कि कहीं ना कहीं मेरे से गलती हो रही है। तो ये पर आप ये सब चीजें कर सकते हो। बैठने की मुद्रा, आपने मुद्रा के तो अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से हिला दिया, उसको अपने इशारा कर दिया, हाथों के संकेत कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, समूह चर्चा में अपने साथ वाले व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। अब क्या होता है आपके सामने समूह चर्चा के प्रकार, समूह चर्चा कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानेंगे। विषय आधारित चर्चा, विषय आधारित चर्चा क्या होती है, किसी दिए गए विषय पर चर्चा। पहले क्यों भाई, जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करो उन ग्रुप डिस्कशन हो जाए, एसएसबी हो में भी यही है, एयरफोर्स का एसएसबी जो इंटरव्यू है ग्रुप डिस्कशन उनमें भी हो, और कोई भी हो, उन लगभग क्या था एक पॉइंट दियो जाओ कि भाई एक पॉइंट पर था बोलना है। समझ लगी? तो इसको बोला जाता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड ग्रुप डिस्कशन। समझ में आ गया? तो किसी एक विषय पर चर्चा करना आपको समूह चर्चा का उसमें एक प्रकार होता है। अगला होता है तथ्य आधारित चर्चा। तथ्य आधारित चर्चा क्या होती है, आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित चर्चा करना, मतलब फैक्ट पर बात करना। समझ में आ गया आपके सामने? अमूर्त विषय पर चर्चा करना। अमूर्त विषय कौन सा विषय है भाई आपके सामने, विचारधारात्मक भावनात्मक विषयों पर चर्चा करना। कोई भाई अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, भावना ने प्रकट करी, उनके कजा विचारात्मक या भावनात्मक विषयों पर चर्चा करना अमूर्त विषयों की चर्चा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तीन प्रकार की चर्चा है, एक तो कोई टॉपिक दे दियो ऊपर बोलियो गयो, एक कोई फैक्ट दे दियो गयो, जब भारत में जीडीपी लगातार बढ़ रही है उस पर बोलिए। समझ में आ गया? अमूर्त चर्चा है, कोई भी थारा मन में वो टॉपिक पे बोलो, भारतीय राजनीति पे बोलो, तो अब जो थारी मन में भावनाएं बते प्रकट करे वो अमूर्त विषय चर्चा के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है शिक्षण व अभ्यास विधियां। समूह चर्चा सीखने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। अगर थे ग्रुप डिस्कशन सीखना चाहो तो आपने अलग अलग प्रकार का तरीका को उपयोग करियो जा सके। जया कार्य आधारित शिक्षण। कार्य आधारित शिक्षण मतलब आपके सामने जब बच्चा ने कोई कार्य कर दे दियो, दे दियो कि जाओ बच्चों आपके सामने आपका जो गार्डन है, अपना जो स्कूल का गार्डन है उसका अंदर देख के आओ कौन सा टाइप का फ्लोर जो फूल लाग रहे हैं, कहीं का पेड़ लाग रहे हैं, उनकी खपतवार भी हटाओ और उनका पेड़ा का नाम भी लिख के आओ, और कौन सी लाइन में कौन सा लाग रहे हैं ये भी बताओ। तो इससे क्या होगा, वो काम भी हो जाएगा और उन्हें ज्ञान भी मिल जाएगा। समझ में आ गई? अब खेती करनी, एग्रीकल्चर सिखा रहे हो, कृषि के बारे में पढ़ाई अगलो जो पेपर होगा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को वो मैं पढ़ाऊंगा, तो हम कृषि सिखा रहे हो तो इन बच्चों ने खेत में लेके भी सिखाओ। समझ में आ गया ना? कक्षा में विचार प्रस्तुत करना, जो थारी कक्षा है उन विचार प्रस्तुत करना कि भाई आपके सामने बच्चे को आपके सामने भाई अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। कोई भी टॉपिक दे दियो, टाबर ने कह दियो भाई कल आपके सामने हिंदी दिवस है तो हिंदी दिवस पर आपने सामने भाई तो अपना विचार प्रकट करना है था, तो कक्षा में विचार प्रकट करना ये भी आता है इसके अंदर। प्रस्तुति देना,
प्रस्तुति देना मतलब आपके सामने अपने जो विचारों को रखना, प्रस्तुति देना इसके अंदर आता है। वीडियो के माध्यम से सीखना, बच्चे को अलग अलग प्रकार के आप वीडियो वगैरह कराओ जिसके माध्यम से भी बच्चा सीख सकता है। वास्तविक समूह चर्चा, वास्तविक समूह चर्चा के मतलब एक रियल तरीका से 4 बच्चा ना बैठा के भी थे क्लास को ग्रुप डिस्कशन करवा सको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके सामने यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसमें बढ़ेंगे अपन किसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू क्या होता है आपके सामने, साक्षात्कार का परिचय। साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नियोक्ता उम्मीदवार आमने सामने बातचीत करते हैं। भाई क्यों है साक्षात्कार, देखो सीधी सीधी बात है, इंटरव्यू क्यों है, जहां थारा घर का कहते कहते थारा इंटरव्यू लेने की भाई परीक्षा में कम नंबर के हैं, तो थारे पिताजी थारे सामने बैठे थे, सामने बैठे आपस में के सवाल जवाब चल रहे कि गणित में नंबर कम क्या आया, विज्ञान में नंबर कम आया, वो ही साक्षात्कार हुआ है। समझ में आ गई। और कोई अगर मान ले थारे कोई इंटरव्यू कोई कॉलेज कोई कंपनी में अगर थे कोई के देना जा रहे हो, इंटरव्यू दिया जाए, कंपनी में इंटरव्यू दिया जाए, कोई सरकारी नौकरी में भी इंटरव्यू दिया जाए, कि है एक जो उस विषय पे जिस विषय का आपको मान लेते मैनेजर की को दे रहे हो, मैनेजर को पोस्ट कर दे रहे हो, तो उठे जो मैनेजर की पोस्ट पर काम करे हो एक्सपीरियंस आदमी उठे बैठे रहो, और वो थाराओं के लिए जो उम्मीदवार थे और वो नियोक्ता है वो थाराओं आज प्रश्न पूछोगी, थाने जो डिग्री थे प्राप्त करी थाने कितना ज्ञान है या नहीं है, एक कागज को पन्नो लिया राख रखो थे। समझ में आगो। तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि कदे थारा में से कोई है कोई विद्यार्थी है जिन कदे ग्रुप डिस्कशन समूह चर्चा करी है कोई इंटरव्यू के लिए, या फिर आप में से कितना ऐसा विद्यार्थी जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी करनी है। एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में यस कर देना। आज के 21वीं शताब्दी के समय साक्षात्कार केवल प्रश्न उत्तरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के संचार कौशल व आत्मविश्वास और व्यवहार को भी परखता है। भाई आज को 21वीं शताब्दी की बात करा तो साक्षात्कार का अर्थ यही नहीं कि सामने प्रश्न उत्तर पूछ रहे, ना ना ना, बल्कि यह है कि व्यक्ति के अंदर संचार कौशल, बोलने का कौशल कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है और उसका लोगों के साथ व्यवहार कैसा होगा, इस चीज का पता चलता है। समझ में आ गई। तो ये संचार कौशल का अर्थ होता है कि सामने वाले बोलने को कैसा बोलना हो, भाई कितना कॉन्फिडेंस और क्या को लोगों के प्रति को व्यवहार है, हर चीज को अंदर बेरो पाता है। चलिए 21वीं शताब्दी में साक्षात्कार कैसे होते हैं। आधुनिक समय में साक्षात्कार के तरीके बदल